आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सप्तम भाव के बारे में बताया था। उस सप्तम भाव से शुक्र का विशेष एक रोल होता है, यानी विशेष का खास संबंध होता है सप्तम भाव से। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें ग्रहों के बारे में और भावों के बारे में सारी बातें पता होना चाहिए, तभी हम कुंडली के भविष्य के बारे में हर बात को बता सकते हैं। शुक्र जो हमारा ग्रह है, यह काल पुरुष कुंडली के हिसाब से दूसरे और सातवें भाव का स्वामी होता है और जन्म कुंडली में सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। और इस तरह से शुक्र के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा जो सप्तम भाव है जन्म कुंडली का, उसका संबंध छठे भाव से व अष्टम भाव से होना अच्छा नहीं माना जाता है। छठे भाव से संबंध है तो पति पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़े, और अगर सप्तम भाव का संबंध अष्टम भाव से है तो पति या पत्नी की मृत्यु का या अलगाववाद का सूचक होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लग्नेश तथा चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। यह एक खास विशेष बात है, यानी लग्नेश और चंद्रमा का किसी भी प्रकार से 6, 8, 12 भाव का जन्म कुंडली में संबंध नहीं होना चाहिए। सप्तमेश सप्तम भाव पीड़ित हो तो विवाह में अनबन का सूचक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। सप्तम तथा पंचम भाव अशुभ ग्रहों के मध्य नहीं होना चाहिए। सप्तम तथा पंचम भाव अशुभ ग्रहों के मध्य, मतलब यहाँ पर अशुभ ग्रहों का संबंध नहीं होना चाहिए। यदि सप्तम भाव राहु सूर्य मंगल द्वारा पीड़ित है, यह सप्तम भाव राहु सूर्य मंगल द्वारा पीड़ित है तो भार्या झाड़ालू होगी। लग्नेश अथवा सप्तमेश 6, 8, 12 एक दूसरे से नहीं होना चाहिए। यह मानसिक समन्वय के लिए शुभ नहीं है। और विशेष तरह विवाह जीवन में अशांति का सूचक है तथा इसका बारे में मैं आपको सारी बातें कुछ बता रहा हूँ। जातक को किसी प्रकार का जीवन साथी प्राप्त होगा तथा उसके जीवन साथी से वैवाहिक संबंध किस प्रकार का होगा, इसका सूचक शुक्र होता है। शुक्र यदि शुभ स्थिति में है तो विवाहिक जीवन सुखद होगा। यदि शुक्र पाप ग्रह के मध्य में है, अर्थात पाप कर्तरी योग में, यानी जहाँ शुक्र बैठा है उसके दाएं बाएं तरफ कोई पाप ग्रह है तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। पाराशर जी के अनुसार शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। मुख्य बात तो यह है।
शुक्र से 4, 8, 12 भाव में अशुभ ग्रह शुभ नहीं है। जहाँ शुक्र बैठा है, कहीं भी बैठा हो, वहाँ से गिनती करेंगे तो चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र के बारे में बता रहा हूँ, शुक्र किस किस भाव में बैठा हो तो उसका फल क्या होता है, यह बता रहा हूँ। शुक्र अगर पहले भाव में बैठा हो तो अपनी भार्या से प्रेम करने वाला, यानी शुक्र पहले भाव में बैठा हो, पति हो तो पत्नी से संबंध अच्छा, और औरत का हो तो पति से संबंध अच्छा बताया जाता है। और द्वितीय भाव में बैठा है तो भार्या या पति धन का लालची होगा, क्यों दूसरा भाव होता है हमारा धन का और वाणी का और विद्या का। लेकिन यहाँ हम द्वितीय भाव में अगर शुक्र बैठा है तो पति या पत्नी पैसे का लालची होता है। और मंगल द्वारा पीड़ित हो तो कामुक शनि युक्त अथवा शनि द्वारा दृष्ट तथा प्रेम में निराशा का सूचक है। और छठे भाव में बैठा हो तो उसके आचार विचार ठीक नहीं हो, पति हो तो पति के और पत्नी हो तो पत्नी के। सप्तम भाव विवाह का आनंद, विवाह का कारक होने के फलस्वरूप शुभ नहीं कहा जाता। कहते हैं कि किसी भाव का कारक ग्रह अपने भाव में बैठा हुआ है तो उस भाव का नाश करता है। शुक्र का सिर्फ सप्तम भाव है। सिर्फ बृहस्पति के कुंडली में 4 भाव आते हैं, दूसरा, 5वां, 9वां और 11। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति इन भाव में किसी एक भाव में बैठा हो तो उस भाव का नाश करता है। और अष्टम भाव में अवैध संबंध और अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो तो पति या पत्नी के अवैध संबंध अवैध संबंध का सूचक है। और 9 भाव में बैठा हो तो 9 भाव सबसे अच्छा होता है। कुंडली में केंद्र का 10वां भाव और त्रिकोण का 9वां भाव सबसे अच्छा होता है। इससे अच्छा विवाह माना जाता है, हर तरह से शुभ होता है। और दसम का 9वां का भाव एक ही होता, बहुत अच्छा माना जाता है। अब बताते हैं आपको निराशाजनक विवाह। विवाह निराशाजनक कैसे होता है। स्त्री जातकों की कुंडलियों में विपरीत सूर्य स्थित अथवा अशुभ ग्रहों की स्थिति अथवा सप्तम पीड़ित हो। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको शुक्र और मंगल के बारे में। शुक्र होता है शुक्राणु का कारण और मंगल होता है जब लड़की या औरत रजस्वला से होती है, उसे मंगल कहते हैं, वो मंगल का कारक होता है। यानी शुक्र से हम यह देखते हैं कि अगर शुक्र किसी लड़के की कुंडली में शुक्र ठीक नहीं है तो उसका शुक्राणु या वीर में कुछ कमी है तो संतान होने में दिक्कत। और लड़की की कुंडली में मंगल अगर ठीक नहीं है तो उसका रजस्वला ठीक नहीं होगा और बच्चे होने में दिक्कत होगी। यह खास बात है। लड़के के लिए शुक्र और लड़की के लिए मंगल दोनों को देखना इस बारे में बहुत ज़रूरी होता है। वैसे मंगल का रोल बहुत अच्छा होता है, हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है। मंगल तीसरे भाव का कारक होता है और जिस मनुष्य के अंदर या लड़की के अंदर साहस नहीं है तो वो जिंदगी में क्या कर पाएगा। बगैर साहस के कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
इस तरह से शुक्र अगर पीड़ित है तो शुक्र का मतलब है कि हमारे सांसारिक सुखों को दर्शाता है शुक्र। जिसका शुक्र ठीक है उसके सांसारिक सुखों में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। सूर्य चंद्र से विपरीत युक्त यदि पीड़ित हो तो अत्यधिक विपरीत परिणाम होते हैं। बृहस्पति शुक्र से द्वादश में प्रथम विभाव में तनाव का सूचक होता है। बृहस्पति शुक्र से द्वादश भाव में बैठा हो, यानी जहाँ बृहस्पति बैठा है उससे द्वादश भाव में शुक्र बैठा है तो विवाह का तनाव का सूचक होता है। यदि बृहस्पति शुक्र से द्वितीय में हो तो निष्ठावान कद्यपरायण विधि होता है। अब बताता हूँ शुक्र का महत्व। शुक्र आनंद का कारक है। सबसे ज़्यादा सुख देने वाले हमारे शुक्र महाराज होते हैं। शुक्र का रोल बहुत बड़ा होता है कुंडली के अंदर। विवाहिक जीवन में खुशहाली का सूचक है। शुक्र स्वराशि युक्त केवल जीवन साथी के साथ शयन सुख में अत्यधिक लिप्तता का सूचक है। शुक्र अगर अपनी राशि में है तो, शुक्र शत्रु राशि में स्थित है तो विवाहिक जीवन में अल्प सुख प्राप्ति का सूचक, तो उसे सुख कम मिलेगा। नीच का शुक्र निम्न वर्ग अथवा निम्न प्रवृत्ति के जीवन साथी का सूचक है। उसका जो साथी होगा वह शुक्र मंगल राहु युति अन्य व्यक्ति के साथ संबंध का सूचक है। चंद्र शुक्र विपरीतता का विवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। शुक्र प्रेम तथा शयन सुख एवं चंद्र मानसिकता का कारक है, यानी मानसिक जो परेशानी होती है या मानसिक जो भी विच बातें हैं वो सब मन से, वो चंद्रमा से उसका विवेचन किया जाता है। और कुंडली में धब्ध शुक्र धनाढ़ जातकों के विवाह में भी विलंब का सूचक है। शुक्र और बृहस्पति अत्यधिक समीप हों, यानी शुक्र की और बृहस्पति की डिग्री पास पास में है, राशि कोई भी हो डिग्री पास पास में है, तो अन्य ग्रह मतभेद न कर रहा हो तो वो विवाह उसका शीघ्र हो जाएगा। सप्तम भाव में बैठा हो शुक्र को छोड़ करके, लग्नेश तथा सप्तमेश में समीपता, लग्नेश और सप्तमेश में अंशों की डिग्री के हिसाब से समीपता हो, यानी एक राशि 30 अंश की होती है तो उन ग्रहों की समीपता हो, 5 हो, 7 हो या 10 हो या 12 हो, मतलब दोनों आपस में समीपता हो। 5 अंश की डिग्री की समीपता मानी जाती है। 10 डिग्री का अगर एक है और 4 डिग्री का एक है तो वह समीपता मानी जाएगी। इस तरह से लगने समीप में समीपता हो, 5 अंश का अंतर हो तो विवाह जल्दी होगा, और लगने तथा शुक्र हो तब भी विवाह जल्दी होगा, डिग्री में समीपता हो। और सूर्य दशम से सप्तम अथवा चतुर्थ से प्रथम में हो तो विवाह शीघ्र अथवा युवा व्यक्ति से हो। विवाह देर से होने के नियम बता देता हूँ कि एक साथ अथवा आमने सामने या 2-8 भाव में बलिष्ठ अशुभ ग्रह शनि मंगल, आमने सामने शनि मंगल हो और सप्तमेश बलिष्ठ अशुभ ग्रहों से द्वारा दृष्ट या दग्ध हो, सप्तमेश पाप भावों से दृष्ट हो, शनि मंगल राहु से शुभ ग्रह वक्री हो,
कुंडली में मंगल दोष हो तो विवाह देर में होता है। द्वादश भाव पीड़ित हो तो विवाह देर में होता है कि द्वादश भाव शयन सुख कहलाया जाता है। इसमें अगर ये भाव 12वां भाव पीड़ित है तो विवाह देर में होगा। और सूर्य चंद्र अधिक समीप हो अथवा पीड़ित हो, सूर्य चंद्र की डिग्री समीपता हो या पीड़ित हो तो विवाह देर में होगा। पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो तथा स्त्री कुंडली में मंगल, ये मैंने आपको बता दिया था कि शुक्र पुरुष के लिए शुक्र देखा जाता है और लड़की के लिए मंगल ग्रह देखा जाता है। उसकी क्या स्थिति है उसको भी हिसाब में रख करके विवाह में देखा जाता है कि देर में होगा या जल्दी। विवाह न होना, किसी का विवाह नहीं होना है तो उसकी एक स्थिति है शुक्र और सूर्य शुक्र शनि की पूर्ण दृष्टि में, यानी शुक्र सूर्य या शनि की पूर्ण दृष्टि में हो तो विवाह न होने की संभावना है। शनि चंद्र यदि भी बताता है कि विवाह नहीं होगा, लेकिन ऐसा कम होता है, वो भाव के हिसाब से होता है। शनि चंद्र अगर 12वें भाव में है तो ऐसा नहीं है कि विवाह उसका नहीं होगा। और सूर्य तथा शनि का सप्तम प्रभाव जातक के विवाह न होने में अथवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य तथा शनि यानी सप्तम भाव पर सूर्य शनि का प्रभाव हो तो वह विवाह न होने का संकेत देता है। ये बता दिया मैंने आपको। अब ये मंगल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। और एक बात और है, जिसकी कुंडली में दिशभाव राशि केंद्र में हो, दिशभाव राशि कहते हैं 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये दिशभाव राशियाँ होती हैं। जिसके केंद्र में दिशभाव राशियाँ होती हैं उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। ये एक निश्चित पक्की बात है। तो यह मैंने आपको बता दिया शुक्र के बारे में। और शुक्र का महत्व है कि शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, यह सप्तम भाव से संबंधित हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ। शुक्र शनि और सूर्य से पीड़ित होगा तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। लग्नेश और सप्तमेश के मध्य ग्रह युद्ध विवाह के लिए शुभ नहीं है। ग्रह युद्ध कब होता है? जब 2 ग्रह एक ही घर में बैठे हों, एक डिग्री का फर्क हो, 8 या 9 हो, 10 हो, 11 हो, 25 हो या 26 डिग्री का जब अंतर से बैठे होते हैं एक ही घर में, तो वहाँ ग्रह युद्ध होता है। तो यह भी ठीक नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मेन बात यह है कि शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए। इन दोनों का बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र और मंगल का बहुत महत्व है। शुक्र मंगल का महत्व लड़का और लड़की के लिए देखा जाता है और सप्तम भाव दोनों के लिए देखा जाता हो, चाहे कुंडली लड़का की हो और चाहे लड़की की हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सप्तम भाव का संबंध 6 और 8 से होता है तो वो ठीक नहीं होता है। यह मैंने आपको मेन बात शुक्र के बारे में बता दी। यह सप्तम भाव से ही संबंध रखता है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो अलग से बना के आपको बता दिया। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कोई बात हो तो डिस्क्रिप्शन जा कर के मुझसे आप पूछ सकते हैं।
आप सभी सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।